जय श्री राम। तीर्थराज प्रयाग से पावन बेला जो है, जैसे कि 14 तारीख को संक्रांति को स्नान होने जा रहा है, तो हम अखाड़े के लोग ऐसे निरीक्षण करने आए शाही अपना मार्ग। तो भव्य और दिव्य मेला का प्रारंभ हो रहा है और भव्यता और दिव्यता के साथ स्नान भी होगा, जिसमें हम साधु संत और वैष्णव अखाड़े के महंत और सभी साधु संत मिलके, जो वैष्णव 3 अखाड़े हैं, तो जो है क्रम से अपना स्नान करेंगे मंडलेश्वर और साधु संतों के साथ। और वैसे ही जो है हम लोग निरीक्षण करने आए, तो भव्य और दिव्य मेला हो और लोग ज्यादा से ज्यादा आवे और पावन त्रिवेणी संगम भव्य और दिव्य कुंभ मेला में आवे और डुबकी लगावे, अपने जीवन को कृतार्थ करे। महाराज जी, तमाम जगहों से कुंभ मेला को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ राजनेता है, उनका कहना है कि कुछ लोग वो सब बकवास है। ये भव्यता और दिव्यता का मेला है और जो पागल लोग है उनको मार के चाहिए और जो है अंधकार से जो है कल्याण की ओर चाहिए, तो यहाँ डुबकी लगावे और साधु संतों का दर्शन करे। भव्यता और दिव्यता, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, ये सब यहाँ देखने को मिल रहा है, जो दुनिया में किसी जाति और किसी धर्म में नहीं है। वो सनातन में है और हिंदू में है, और ये पावन मेला में है जो भव्य और दिव्य, और वो भी जो है 144 वर्ष के बाद जो है ऐसा पावन मेला आया है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है लोग आवे और डुबकी लगावे, अपने जीवन को कृतार्थ करे। फर्जी लोगों का पहले भी भारत देश में कोई क्लास नहीं था, आज भी नहीं। इसीलिए भव्य और दिव्य मेला है, सनातन का मेला है, संस्कृति का मेला है, पर्व का मेला है, धर्म का मेला है, आस्था का मेला है। और जो पागल लोग हैं उनको अगर सही होना तो यह कुंभ मेले में आवे, जो फालतू हमारी संस्कृति और हमारा धर्म की बात करते। तो बहुत भव्य और दिव्य जो है मकर संक्रांति को जो है स्नान हो, सभी साधु संत खुश है और प्रसन्न है। उसी के लिए हमारे तीनों अखाड़ों के महंत मंत्री अभी शाही मार्ग का निरीक्षण करने आए। सीताराम नाम महाराज की जय हो। त्रिवेणी संगम को स्नान का हम लोग को 14 तारीख संक्रांति को स्नान करने आएंगे, इसलिए निरीक्षण करने के लिए हम तीनों अखाड़े आकर के इसको अपने शाही मार्ग को देखने के लिए आए। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ठीक है। भव्य दिव्य नव्य कुंभ लगेगा, इसको देखने के बाद ये प्रसन्नता हो रही है, ठीक है। आपसे भी वही सवाल, कुछ नेता है जो कह रहे हैं कि कुछ लोग कुंभ में अपने पाप धोने आते हैं, कुछ लोग पुण्य के लिए आते हैं। नेता का जबान कहाँ तक रोक सकते हैं? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन धर्म कर्म जिसको करना है वो धर्म के नाम पर अपना आकर के संगम में बुड़की मारेगा और गंगा मैया से प्रार्थना करेगा, अपने मनोकामना को सफलता देगा। बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है प्रशासन द्वारा, योगी सरकार के द्वारा। बारंबार उनका हृदय पूर्वक को अभिनंदन करता हूं। और जिसकी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उस भारत के सनातन संत साधु समाज जो प्रतीक्षा करता था, वो सब लोग करेंगे। भारत वर्ष से साधु संत महापुरुषों का, ऐसे ऐसे महापुरुषों का यहाँ पदार्पण हुआ, कितने के दर्शन हो रहे, कितने की अप्रोक्ष रूप से वो देखो यह निवास कर रहा है। तो और इसमें सनातन धर्म के बहुत भक्त लोग आएंगे, वो भी अपने जीवन को गंगा का स्नान करके, साधु संतों का स्नान करके पावन भूमि में पधारने से उनका जीवन धन्य और मंगलमय होगा। बाबा जी, जो तमाम लोग हैं, कुछ राजनेता, अखिलेश यादव, साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद, इनका कहना है कि कुछ लोग पुण्य के लिए स्नान करने आते हैं, कुछ लोग पाप धोने आते हैं। देखिए, पुण्य के लिए तो आते ही हैं, मैं भी पुण्य के लिए, उनको पुण्य प्राप्त करना वो तो आ जाए यहाँ स्नान करे। वो पाप जो किए हैं जीवन में, जो राम भक्तों के ऊपर गोली उनके पिताजी मराए, तो मैं बोलता हूँ कि 1 महीना कल्पवास करके रावटी में हम लोगों के साथ रहना चाहिए, रेती की ठंडी हवा लेना चाहिए, तो उनके पाप, उनके पिता का मोक्ष होगा, उनका भी मोक्ष होगा, क्योंकि कुदरत उनको माफ नहीं करेगी। भगवान श्री राम भक्तों के ऊपर जो गोली मराए हैं, तो वो प्रशंसा कैसे कर सकते, कैसे अच्छा बोल सकते? तो पुण्य भूमि है यहाँ, उनको भी मैं मानता हूँ कि उनके पुण्य यहाँ धोना चाहिए, उनको पुण्य प्राप्त करना चाहिए। जो उनके पिताजी पूर्वज पाप कर गए, राम भक्तों के ऊपर गोली मराए हैं, वो आए स्नान करें और नित्य संतों के दर्शन करें और पावन भूमि में बूट चप्पल बगैर घूमे, तो उनके पाप चौकस नष्ट होंगे। व्यवस्था अच्छी है, भव्य है, दिव्य है। अमृत कुंभ होने जा रहा है, अमृत स्नान लोग करेंगे, साधु संत ऋषि महर्षि आम जनता। व्यवस्था अच्छी है, उसी का निरीक्षण हुआ, सभी अखाड़ों ने देखा। बाबा जी, तमाम राजनेता है, पहले चंद्रशेखर आजाद, उसके ठीक बाद सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि कुंभ में आने वाले लोग, कुछ लोग पुण्य के लिए स्नान करते हैं, कुछ लोग पाप धोने आते हैं। ये नेता लोग हैं। नेता कौन होता है? जिसका नैतिक पतन हो जाए वो नेता।
ये लोग पाप का काम तो यही करते हैं, तो ऐसी भाषा बोलते हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, तो अगर इनको पुण्य लेना है, पाप को साफ करना है, तो आके डुबकी लगावें, यहाँ की रज लें संतों की, तभी इनका कल्याण होगा।